थी बड़ी विकेट जरूर चटकाई थी यहाँ पर। और इसी के साथ यहाँ पर अच्छी खेली हुई शॉट, इस बार आसानी से 1 रन लेते हुए यहाँ पर नए बल्लेबाज समर्थ गांव से यहाँ पर जरूर आए थे। और इसी के साथ अच्छी गेंद और यहाँ पर क्लीन बुक। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज अमृत द्वारा, बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए 2 विकेट चटकाए इन्होंने, बेहतरीन बहुत ही बड़े विकेट। और नए बल्लेबाज चंद्रकांत गाड़ी आते हुए, लगभग अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर अमृत वेल्लेकर द्वारा 2 बहुत ही बड़े विकेट जरूर चटकाए इन्होंने। वापस एक बार अमृत अपने बॉलिंग मार पर तैयार होते हुए। और इसी के साथ बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर, इस बार कोई मौका नहीं। बढ़िया लाइन और लेंथ यहाँ पर गेंदबाज अमृत वेलेकर द्वारा, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए, अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर। और इसी के साथ यहाँ पर वाइड बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर द्वारा, एक दिशाहीन गेंदबाजी अतिरिक्त रन यहाँ पर जोड़ता हुआ गोवा पुलिस के खाते में। हालांकि यहाँ पर बढ़िया गेंद, यहाँ पर लगातार कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब तक फील्ड करे तब तक 1 रन लेने में कामयाब। और इसी के साथ 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति बाद 19 रन बनाए यहाँ पर 3 विकेट के नुकसान पर। हालांकि यहाँ पर एग्जीबिशन का मुकाबला खेला जा रहा है गोवा पुलिस और परवरी वॉरियर्स के बीच में, और ये मुकाबला आप 70 द्वारा लाइव जरूर देख सकते हैं। आप जहां पर भी मौजूद है वहां पर आप 70 चैनल के द्वारा लाइव जरूर देख सकते हैं, यूट्यूब के द्वारा। और कमेंटेटर के रूप में आपके सामने संदेश किंगरे और मेरे सहयोगी कमेंटेटर मनोज भांगी जी, एक बढ़िया कमेंटेटर। और लगातार हमें यहाँ पर स्कोरिंग के रूप में प्राप्त हुए हैं रोहित नाइक, लगातार हमें स्कोर बताते हुए। और नए गेंदबाज उदित आते हुए बॉलिंग मार्क पर तैयार, इस बार फेस करेंगे चंद्रकांत घाड़ी। बैटिंग मार्क पर तैयार होते हुए उदित की पहली गेंद, बढ़िया गेंद जरूर, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद वहां पर, रेगन पिंटो वहां पर फील्डर मौजूद थे। बढ़िया फील्डिंग यहां पर करते हुए अपने टीम के लिए लगभग 3 रन बजाते हुए यहां पर, लेकिन जब तक फील्ड करे तब तक 1 रन लेने में कामयाब। इस बार स्ट्राइक पर आएंगे समर्थ गांव।
बढ़िया गेंद यहाँ पर, फील्डर मौजूद वहां पर, लगातार मिड विकेट के रूप में जरूर खेल रहे हैं यहाँ पर। और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर, लगातार खेलने की कोशिश करते हुए, इस पर कोई मौका नहीं यहाँ पर बल्लेबाज को रन लेने में। बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन यहाँ पर सचिन सरदेसाई के द्वारा, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर दिखाते हुए। हालांकि यहाँ पर एग्जीबिशन का मुकाबला खेला जा रहा है गोवा पुलिस और परवरी वॉरियर्स के बीच में। इसी के साथ यहाँ पर उदित की गेंद, बढ़िया बल्लेबाजी, और यहाँ पर गलती करते हुए यहाँ पर आसानी से 2 रन लेते हुए यहाँ पर बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स चंद्रकांत गाड़ी और समर्थ गांव के बीच में। हालांकि समर्थ गांव सुपरमैन ऑफ गोवा के नाम से जरूर कहलाए जाते हैं। बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर। वापस एक बार, बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर, आसानी से 1 रन लेते हुए। इसी के साथ यहाँ पर बड़े शॉट खेलने की कोशिश जरूर, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद वहां पर, और यहाँ पर आसानी से 2 रन लेते हुए रन आउट का मौका इनके पास जरूर था, लेकिन यहाँ पर 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 2 रन लेना जरूर चाह रहे थे, लेकिन बढ़िया फील्डिंग वहां पर। चार ओवर की समाप्ति बाद स्कोर बढ़ता हुआ 25 रनों पर। वापस एक बार बॉलिंग मार्क पर आते हुए अमृत वेल्लेकर, एक बहुत ही बढ़िया गेंदबाज, 2 विकेट इन्होंने जरूर चटकाए थे, बहुत ही बड़े विकेट्स। वापस एक बार कमेंट्री बॉक्स के एंड की तरफ से यहाँ पर गेंदबाजी के लिए आते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार फेस करेंगे समर्थ गांव, द सुपरमैन ऑफ गोवा। अमृत की पहली गेंद समर्थ के लिए, और इसी बीच अच्छी खेली हुई शॉट, कोई फील्डर मौजूद है, और यहां पर बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका। बढ़िया यहां पर चौका लगाते हुए समर्थ गांव, और एक बार, और इसी के साथ यहां पर अच्छी वापसी गेंदबाज अमृत वेल्लेकर द्वारा डॉट बॉल के रूप में। इस बार कोई मौका नहीं बल्लेबाज को। हालांकि यहां पर एग्जीबिशन का मुकाबला खेला जा रहा है गोवा पुलिस और परवरी वॉरियर्स के बीच में। वापस एक बार समर्थ गांव स्ट्राइक पर, इस बार लो फुल टॉस, यहां पर फील्डर मौजूद, बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका। लगातार 2 चौके लगाते हुए यहां पर समर्थ गांव बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाते हुए। बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर समर्थ गांव द्वारा,
लगभग 3 गेंदों में 2 चौके लगा चुके हैं यहां पर। वापस एक बार, इस बार आगे खेलने की कोशिश, अपील तो जरूर की थी लेकिन बढ़िया गेंद यहां पर। और यहां पर बाय का इशारा जरूर आया एम्पायर द्वारा और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34 रनों पर। बढ़िया गेंदबाजी यहां पर अमृत वेल्लेकर द्वारा। कोई मौका नहीं मिला इस बार बल्लेबाज को, जब तक फील्ड करे थ्रो करे 1 रन लेने में कामयाब। मैं तो जरूर कहना चाहूंगा, मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है मंजूरे खुदा होता है। बढ़िया गेंद यहां पर, बहुत ही लंबी शॉट, बढ़िया गेंद यहां पर, जब तक फील्ड करे 1 रन लेने में कामयाब। पांच ओवर की समाप्ति बाद स्कोर बढ़ता हुआ 36 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। और आगे की कमेंट्री आपको मेरे सहयोगी कमेंटेटर सुनाएंगे, मनोज बांगी जी। Thank you, Sandesh. So first of all, I just want to thank on behalf of organizers, the sponsors of this tournament. Without the support, it would have not been a reality. This Goa Police team is sponsored by Club LPK, and this tournament is organized by Yuva the Goa in association with Pillan Sports Club. And the Goa Police team is sponsored by Club LPK. And Parvarim Warriors is sponsored by Esmeralda Group, and our other main sponsors are MVR, SS Computers, Vinayak Decorators, SRK Spice Farm Khandepar, Spices, Peacock Farm, Commonwealth Developers, Duklo Bhobo. और इसके साथ यहां पर नए गेंदबाज, बढ़िया गेंद यहां पर, इस बार वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड करे 1 रन लेने में कामयाब। बढ़िया गेंदबाजी यहां पर प्रथमेश द्वारा, हालांकि पहली गेंद केवल 1 रन देती हुई। और अच्छी गेंद यहां पर, जरूर अपील तो जरूर। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती भी डूबी जहां पानी कम था। मैं तो कहना चाहूंगा, बढ़िया गेंद यहां पर प्रथमेश द्वारा। इसी के साथ यहां पर डॉट बॉल के रूप में कोई मौका नहीं इस बार बल्लेबाज को। Thank you, Sandesh. Our other sponsors are RBS Khandepar, PVG Group, Hindustan Investment. इसी के साथ यहां पर फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड करे 1 रन लेने में कामयाब। Alcon Group, Shane Ad and Events, MRF, Anand Bose, Umang, Kudos Group, AKP, Chetan Patil. इस बार बहुत ही लंबा शॉट खेलने का और इनिंग का पहला छक्का लगता हुआ यहां पर समर्थ गांव के बल्ले से। Special thanks to GCA President, Secretary, Treasurer. Thank you very much, GCA, for cooperating and giving us a hand to make this tournament very successful. I also thank Mr. Thanmay Malkarnikar and Bhavesh Zambaulikar, the coordinator. बढ़िया गेंद यहां पर, अच्छी वापसी, जरूर एक लंबा छक्का यहां पर समर्थ गांव ने जरूर लगाया था। Palash Bhemre, Treasurer, and Unnati Raikar, Secretary of Yuva the Goa. And special thanks also to Thanmay Malkarnikar, who is the coordinator of this tournament. Fantastic job he is doing. Very well. Thank you, Thanmay Malkarnikar, for all your efforts to make this tournament very, very successful.
6 ओवर के बाद स्कोर है रिगन पिंटो गेंदबाजी का सिलसिला संभालने के लिए पेवेलियन की ओर से। स्कोर है इस वक्त 6 ओवर के समाप्ति के बाद 3 ओवर के नुकसान पर 45 रन। आज बढ़िया गेंदबाजी की अमृत वेर्लेकर ने 2 विकेट चटकाए और इसी बीच समर्थ गाउस खेल रहे हैं और रेगन पिंटो ये गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही, ऑन साइड में खेलना चाहते थे लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। आज बढ़िया छक्का लगाया समर्थ गाउस ने अपनी टीम के लिए और चंद्रकांत घाड़ी जो कि एक एंकर रोल खेल रहे हैं इस मैच में। फिर एक बार आगे आए खेलने के लिए। T10 का मुकाबला गोवा पुलिस और परवरिम वॉरियर्स की तरफ से। फील्डिंग में थोड़ी सी सजावट और इस प्रकार 50 रन पूरे हो गए हैं गोवा पुलिस के। कांग्रेचुलेशंस गोवा पुलिस, फील्डिंग में सजावट कर रहे हैं। फिर एक बार लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ मिड ऑन, फिर एक बार उठाकर मार दिया। हालांकि समर्थ गांव इसी मैच के लिए, इसी क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं पूरी गोवा में और गोवा के बाहर भी। बढ़िया बल्लेबाज है, बढ़िया बारी खेलते हैं, अपनी टीम के एक रीढ़ की हड्डी जिसको कहा जाता है और रिगन पिंटो को उसका सामना करना पड़ा। फिर एक बार राइट आर्म ऑफ द विकेट, फिर एक बार थर्ड डबल डिलीवरी। बढ़िया पिच है, आज बैट्समैन के लिए काफी लाभदायक साबित हो रही है। तब टॉस जीतकर आज पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था चंद्रकांत घाड़ी जो कि कप्तान है गोवा पुलिस के, और स्वप्निल अस्नोडकर को सोचना पड़ेगा इस वक्त, कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोचकर इस विकेट को निकालना पड़ेगा। हालांकि एग्जीबिशन मैच जरूर है लेकिन काफी दर्शकगण हमारे। फिर एक बार टप्पा खाने पर थोड़ी सी नीचे रहे, शॉर्ट मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद है स्वप्निल अस्नोडकर। खास करके आज इस मैच में स्वप्निल अस्नोडकर का खेल देखना चाहते हैं हमारे दर्शकगण। फिर एक बार रिगन पिंटो, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर हल्के हाथों में खेला है, ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट पॉइंट पर फील्डर मौजूद है। 1 रन के लिए दौड़े बैट्समैन, 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 65 आफ्टर 7 ओवर्स, यानी कि 3 ओवर बचे हैं T10 के मैच का, यानी कि 18 गेंदें बची हैं। इस 18 गेंदों में करीब मैं कहूंगा कि T10 का ये मुकाबला जरूर है और स्कोर जब एक 100 के पार तो संदेश आपको क्या लगता है स्कोर कितना होना चाहिए इस मैदान पर? मुझे तो लगता है यहाँ पर गोवा पुलिस ने हालांकि 10 ओवर में लगभग 130-140, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी 3 ओवर बचे हैं 130 तक पहुंच जाएगा। स्कोर बहुत कम है इस वक्त, जरूर रन रेट करीब 9 रन प्रति ओवर के रफ्तार से चल रहा है और 130 के पास पहुंचना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि दोनों ही जो बल्लेबाज इस वक्त खेल, खास करके समर्थ गांव जिस ढंग से खेल रहे हैं, आपको क्या लगता है स्कोर कितने तक पहुंच जाएगा? आपका प्रेडिक्शन क्या है? इस प्रकार चंद्रकांत घाड़ी कॉट बाय स्वप्निल अस्नोडकर, हवा में गेंद उठाकर मारना चाहते थे लेकिन टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी मेरे ख्याल से टर्न लिया और चकमा खाया और इस प्रकार आउट ओवर चंद्रकांत घाड़ी वापस। नए बल्लेबाज संदेश, आपको क्या लगता है कि ये स्कोर मेरे ख्याल से 120 तक जरूर पहुंचना चाहिए। स्कोर है इस वक्त 65 और 60 रनों की जरूरत है। अगर
आपको एक अच्छी ये स्कोर को अगर आप डिफेंड करना चाहते हैं तो? मनोज जी, जिस प्रकार की बल्लेबाजी समर्थ गांव करते हैं, हालांकि इनको सुपरमैन ऑफ गोवा जरूर कहते हैं, अगर ये चलते हैं तो 130 क्या, मुझे तो लगता है आखिरी 3 ओवर में लगभग 60 रन कहाँ नहीं गए हैं। जिस प्रकार की बल्लेबाजी समर्थ गांव करते हैं, उनके पास बहुत बढ़िया अनुभव होता हुआ बल्लेबाजी का। जी हाँ, जरूर मैं कहूँगा कि उसका अनुभव जरूर ऐसे मैचेस में जब जब स्कोर कम हो जाता है तब समर्थ गांवस अपनी टीम के लिए ज़रूर अपनी टीम के लिए खड़ा हो जाते हैं और अच्छा स्कोर बनाते हैं। और नए बल्लेबाज मेरे ख्याल से संजय नाइक संजय नाइक बढ़िया खेलते हैं, टेनिस और सीजन बॉल के एक माहिर खिलाड़ी हैं और वो हमारे कुरचरम से मैं बहुत उसका फक्र गुजार हूँ और बहुत बढ़िया खेलते हैं। और चंद्रकांत घाटी के आउट होने के बाद संजय नाइक आए हैं बैटिंग करने की, बैटिंग का जिम्मा संभाले। ये एक बढ़िया प्लेयर है। फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद स्क्वायर पर कवर पर फील्डर मौजूद है। बढ़िया अच्छी फील्डिंग लगाई है इस वक्त कप्तान ने। स्क्वायर लेग की दिशा में बाउंड्री लाइन पर एक खिलाड़ी, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर एक खिलाड़ी, शॉर्ट मिड ऑन पर एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, कवर पॉइंट और गली या फिर एक बार कवर के क्षेत्र में खेला है। 1 रन के लिए दौड़े बैट्समैन। हालांकि 1 रन से कुछ काम नहीं चलेगा, समर्थ गांव को और संजय को भी अब जिम्मा संभालना पड़ेगा और बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन करना पड़ेगा। करीब 110 के पार अगर स्कोर हो जाता है तो जब आप गेंदबाजी करते हैं गेंदबाजों के लिए काफी अच्छा साबित हो जाएगा। संदेश आगे का हाल बताने के लिए आप। उदित यादव बढ़िया यहाँ पर खेले जरूर, लेकिन इस बार वहां पर फील्डर मौजूद समर्थ गांव से। यहाँ पर मुझे तो मैंने जिस प्रकार से बोला था 130 रन जरूर बनाने चाहिए यहाँ पर गोवा पुलिस को, और उसी का यहाँ पर 130 रन बनाने का अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए समर्थ गांव। इस बार संजू मिलता हुआ यहाँ पर संजय नाइक के लिए, हालांकि संजू के नाम से जरूर जाने जाते हैं। और इस बार स्ट्राइक पर रहेंगे समर्थ गांव, द सुपरमैन ऑफ गोवा। इनके पास जिस प्रकार का अनुभव है बल्लेबाजी का, बहुत ही बड़े खिलाड़ी मैदान पर। यहां पर वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा, एक अतिरिक्त रन यहां पर जुड़ता हुआ गोवा पुलिस के खाते में 70 और इसके साथ स्कोर बढ़ता हुआ 70 रनों पर, 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 8वीं ओवर प्रगति पर चलती हुई। उदित किए गेंद, इस बार खेला जरूर, बढ़िया फील्डिंग वहां पर, जब तक फील्ड करे 1 रन लेने में कामयाब। और इसी के साथ यहां पर 8 ओवर के समाप्ति बाद स्कोर बढ़ता हुआ 71 रनों पर, 4 विकेट के नुकसान पर। आगे की 2 ओवर देखते हैं समर्थ गांव और संजय नाइक किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे। यहां पर दोनों खिलाड़ियों के पास बहुत ही बढ़िया अनुभव होता हुआ। संदेश में 12 गेंदें बची हैं और जिस तरह की लाइनअप उनके पास है, अभी भी उनके अच्छे अच्छे खिलाड़ी आने बाकी हैं, तो ये एक रिस्क टेकिंग मोमेंट मैं कहूँगा कि दोनों ही बल्लेबाजों ने रिस्क तो लेना ही चाहिए और स्कोर को 100 के पार पहुंचाना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। बिल्कुल मनोज जी, यहाँ पर आखिरी 12 गेंदें शेष और गोवा पुलिस को लगभग, मुझे तो लग रहा है, मैंने तो 130 जरूर कहा था, लेकिन 100 रन बनाने जरूर चाहिए यहाँ पर एक दबाव बनाने के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर नए गेंदबाज फरदीन
कमेंट्री बॉक्स की एंड की तरफ से यहाँ पर गेंदबाजी के लिए आते हुए फरदीन की पहली गेंद समर्थ गांव के लिए। और इस प्रकार यहां पर मैंने पहले ही कहा था, इस बार मारा जरूर। बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर समर्थ गांव द्वारा फरदीन के पहली गेंद पर छक्के से स्वागत करते हुए। बढ़िया बल्लेबाजी मनोज जी, मैंने आपको जरूर कहा था जिस प्रकार की बल्लेबाजी समर्थ गांव करते हैं उस प्रकार से तो यहां पर 100 रन बनाना ही चाहिए। जब तक पिच पर ये टिके रहेंगे तब तक 100 रन बनाने की जरूरत यहां पर। लगभग बढ़िया बल्लेबाजी समर्थ गांव द्वारा, हालांकि सुपरमैन ऑफ गोवा के नाम से जाने जाते हैं। संदेश, आप समर्थ गांव को सुपरमैन कहते हैं और मैं कहूंगा कि परवरिम वॉरियर्स के पास भी एक सुपरमैन है, उनका नाम स्वप्निल अस्नोडकर है। मैं कहूँगा वो स्पाइडरमैन है। अगर दोनों ही स्पाइडरमैन और सुपरमैन दोनों ही सामने आ जाएंगे, आमने सामने आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक मूवी बनाने की जरूरत रहेगी हमको। सुपरमैन और स्पाइडरमैन आमने सामने आते हैं तो कौन किस पर कितना भारी है देखा जाएगा। लेकिन समर्थ गांव इस बार उनका बल्ला बोलता हुआ समर्थ गांव का। जी हाँ, लेकिन दर्शकों को आज बढ़िया क्रिकेट का मैच देखने को मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेश फिर एक बार, फरदीन खान तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, समर्थ गांव। इस बार दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर द्वारा और यहां पर एक चौका, बेहतरीन। यहां पर विकेट कीपर के स्थान पर खड़े हुए खिलाड़ी गलती करते हुए यहां पर बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। विकेट कीपर के स्थान पर खड़े हुए खिलाड़ी राजशेखर हरिकांता गलती करते हुए हैं वहां पर। वापस एक बार फरदीन अपने बॉलिंग पर। इस बार भी मारने की कोशिश जरूर, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी लेकिन वहां पर संपर्क थोड़ा कम होता हुआ। इस बार फील्डर मौजूद वहां पर, जब तक फील्ड करे थ्रो करे 2 रन लेने में कामयाब। और उसी के साथ यहां पर समर्थ गांव ने यहां पर अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर दी है, वो भी सिर्फ 25 गेंदों में। 21 गेंदों में यहां पर 50 रन कंप्लीट कर दिए इस मुकाबले के पहले खिलाड़ी समर्थ गांव। इस बार बढ़िया गेंद और लेकिन बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन चौका, यहां पर लगातार चौके छक्के लगाते हुए यहां पर सुपरमैन ऑफ गोवा समर्थ गांव। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 88 रनों पर। अभी भी 9वीं ओवर प्रगति पर चलती हुई यहां पर फरदीन यहां पर हालांकि महंगे जरूर साबित हो रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार की बल्लेबाज यहां पर हमें देखने के लिए मिलती हुई, बल्लेबाज सुपरमैन यहां पर और एक बार तैयार अपने बैटिंग मार्क पर। और यहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में जरूर खेली थी लेकिन फील्डर मौजूद वहां पर। बढ़िया गेंद यहां पर, इस बार स्ट्राइक पर रहेंगे संजय नायक। हालांकि बहुत देर बाद स्ट्राइक पर जरूर आए थे, देखते हैं क्या करते हैं। फरदीन की अगली गेंद संजय नायक के लिए।
और यहाँ पर दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर द्वारा। एक अतिरिक्त रन यहाँ पर जोड़ता हुआ गोवा पुलिस के खाते में। हालांकि यहाँ पर एग्जीबिशन का मुकाबला जरूर खेला जा रहा है गोवा पुलिस और परवरी वॉरियर्स के बीच में। और इसी के साथ यहाँ पर बढ़िया गेंद डॉट बॉल के रूप में यहाँ पर मारना तो जरूर चाह रहे थे, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज फरदीन द्वारा। इस बार संजय नायक ने अच्छी खेली हुई शॉट, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड करे थ्रो करे, एक रन लेने में कामयाब। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर फरदीन द्वारा। और इसी के साथ यहाँ पर 9 ओवर के समाप्ति बाद स्कोर बढ़ता हुआ 91 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। और आगे की कमेंट्री आपको मेरे सहयोगी कमेंटेटर सुनाएंगे, मनोज जी। थैंक यू संदेह। हालांकि शुरुआत थोड़ी सी धीमी रही, लेकिन हालांकि 9 ओवर, आखिरी जो 9 ओवर हो गए हैं उनमें स्कोर है इस वक्त 91 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और आखिरी ओवर यानी कि 6 गेंदें बची हैं और मैदान पर मौजूद है संजय नायक और समर्थ गांव से। हालांकि जैसे कहते हैं, संदेश कहते हैं कि समर्थ गांव जो कि सुपरमैन है गोवा के क्रिकेट के, मैं कहूँगा जी हाँ, बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं, बढ़िया जज्बा उनके पास है और बढ़िया तकनीक है उनकी, बढ़िया फील्डर है। और इस वक्त सामना करेंगे संजय नायक। क्या संजय नायक से हम इस ओवर में करीब करीब 4 छक्के देख सकते हैं, यानी कि गेंद एटलीस्ट मैं कहूँगा कि 100 का आंकड़ा अगर पार हो जाता है तो बढ़िया, 110 का आंकड़ा भी अगर पार हो जाता है तो बढ़िया हो जाएगा गोवा पुलिस के लिए। फिर एक बार गेंदबाज तैयार, पांडुरंग किनलेकर, राइट आर्म ओवर द विकेट, फार एंड से बैट्समैन का जिम्मा संभालने के लिए तैयार संजय नायक। फिर एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट, ये फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। मैंने कहा था अगर क्या ये छक्का लगा सकते हैं, लेकिन पहले ही गेंद पर छक्का लगाया है और बढ़िया इस 6 रनों के साथ ये स्कोर मूव्स टू 97। फिर एक बार पांडुरंग किनलेकर सामना करेंगे संजय नायक। पहले गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी समझ नहीं पाए और विकेट कीपर के हाथ में ये गेंद, हवा में गेंद थी। दूसरी गेंद पर संजय नायक को आउट करा दिया है। क्या बात है, पहली जो गेंद डाली थी वो फुल टॉस गेंद थी, पूरा फायदा उठाते हुए संजय नायक ने इस गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से मार दिया था और दूसरे गेंद पर आउट होकर वापस राजशेखर हरिकांता द्वारा, यानी कि विकेट कीपिंग बहुत बढ़िया कर रहे हैं राजशेखर हरिकांता के। हमने बहुत सारे ऐसे इनिंग देखे हैं, बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं। विकेट कीपर राजशेखर हरिकांत, गेंदबाज पांडुरंग किनलेकर और इस प्रकार संजय नायक आउट होकर वापस। कॉट बाय विकेट कीपर राजशेखर हरिकांत, बोल्ड बाय पांडुरंग किनलेकर। नए बल्लेबाज गोविंद घाड़ी संजय नायक के आउट होने के बाद। हालांकि आज का ये मैच एग्जीबिशन मैच, पहला मैच गोवा पुलिस बनाम परवरिम वॉरियर्स के बीच एक तगड़ा मुकाबला और इस वक्त 4 गेंदें बची हैं और समर्थ गांव इस वक्त बल्लेबाजी का जिम्मा संभालने के लिए गोवा पुलिस के लिए आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। बढ़िया निर्णय था, हालांकि 10 ओवर में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहता है कप्तान के लिए क्या डिसीजन लेना है, बॉलिंग या बैटिंग। हालांकि अच्छी बैटिंग और अच्छी बॉलिंग ही करनी पड़ती है, काफ़ी दबाव भी लाजमी है
फील्डरों के ऊपर। हालांकि इस वक्त लॉन्ग ऑफ स्क्वायर लेग एक कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन पर फील्डर मौजूद है। फिर एक बार तैयार, फिर एक बार बढ़िया शॉट, कवर के क्षेत्र से ऊपर से शॉट मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद है स्वप्निल अस्नोडकर। एक बढ़िया शॉट खेला था समर्थ गांवस ने, हालांकि छलांग लगाकर उसको आउट करा दिया, कैच आउट कर दिया स्वप्निल अस्नोडकर ने। इस प्रकार एक और खिलाड़ी आउट, यानी कि अब 3 गेंदें बची हैं। सिर्फ इस ओवर में 6 रन आ गए हैं और ये आखिरी ओवर है, यानी कि 10वीं ओवर है। इस ओवर में पांडुरंग किनलेकर ने दूसरा विकेट प्राप्त कर दिया है। समर्थ गांव से एक अच्छी बारी खेलने के बाद आउट होकर पेविलियन लौट चुके हैं। स्वप्निल अस्नोडकर जो कि गोवा के एक सुपुत्र है और शादाब जको राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई की तरफ से खेले हैं और शेन वॉर्न के नीचे उसने नए बल्लेबाज अशोक राठौड़ समर्थ गांव के आउट होने के बाद, यानी कि आखिरी ओवर की आखिरी 3 गेंदें बची हैं और अशोक राठौड़ पर एक जिम्मेदारी है ये स्कोर लेने। स्कोर है इस वक्त 97। पांडुरंग किनलेकर फिर एक बार फार एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद लेग स्टंप के ऊपर टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई विकेट कीपर राजशेखर के पास, वाइड बॉल करा दिया अंपायर ने। आज के मैच रेफरीज है प्रशांत गडेकर और संदेश गांवकर, जिसे के मान्यता प्राप्त अंपायरों में से। फिर एक बार बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन फील्डर मौजूद है और फिर एक बार इस ओवर का आखिरी ओवर और लगातार 3 विकेट। बड़े अच्छे शॉट खेले थे, लेकिन इस प्रकार गोविंद घाड़ी आउट। पहले अशोक राठौड़ आउट, गोविंद घाड़ी आउट। अशोक राठौड़ आउट झालं, उधळ झालं नाही। न्यू बैट्समैन अशोक राठौड़ आउट झालं, संजय फिर एक बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की तरफ से, लेकिन 4 रन का कोई फील्डर मौजूद है उधर। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर फील्डर मौजूद है। ये इस ओवर की ये आखिरी गेंद, यानी कि इस ओवर स्कोर है इस वक्त अमीर कडेकर, स्ट्राइक पर गोविंद घाड़ी। बढ़िया ओवर, आखिरी ओवर में 3 विकेट चटकाए हैं पांडुरंग ने। फिर एक बार उठाकर खेलने की कोशिश, लेकिन बढ़िया कनेक्ट नहीं कर पाए। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर फील्डर मौजूद, थोड़ी सी हटबड़ाहट और इसी बीच दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा करते हुए। इस प्रकार
इस प्रकार 10 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 102 रन, 102 फॉर द लॉस ऑफ के 7 के नुकसान पर स्कोर है 102, यानी कि 103 रन चाहिए जीतने के लिए पोरवोरिम वॉरियर्स के लिए। आज का हाईलाइट ऑफ द मैच इज 3 विकेट्स इन ओवर बाय पांडुरंग किनलेकर एंड हाफ सेंचुरी बाय समर्थ गांवस, 53 रन 55 रन का योगदान दिया है समर्थ गांवस ने, और बाकी के खिलाड़ी ने ज्यादा कुछ स्कोर नहीं बनाया। हालांकि टॉस जीतकर आज पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था गोवा पुलिस की टीम ने और 102 रन बनाए हैं। टॉस जीतकर आज गोवा पुलिस के कप्तान ने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और 10 ओवर के इस अलॉटेड ओवर्स में 102 रन बनाए, यानी कि 103 रन चाहिए जीतने के लिए। और अभी 10 रन प्रति ओवर के रफ्तार से मैच चलेगा और बेहतरीन गेंदबाजी हो जाएगी। क्या लगता है आपको आज पोरवोरिम वॉरियर्स का आज प्लान क्या हो सकता है? हालांकि मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, स्वप्निल अस्नोडकर एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज जरूर है। जिस प्रकार के 103 रनों की जरूरत उनको ये मुकाबला जीतने के लिए, मुझे तो लगता है यहाँ पर बहुत ही रोमांचक मुकाबला होने की संभावना। दोनों टीमों के पास बहुत बढ़िया अनुभव, लेकिन सुपरमैन ऑफ गोवा ने तो अपना काम कर दिखाया। देखते हैं अभी आपके स्पाइडरमैन क्या कर पाते हैं। जी हाँ, एक कठिन काम नहीं है। स्वप्निल अस्नोडकर जो एक धड़ाकेबाज और अच्छे बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, मैं कहूँगा कि ओपनिंग बैट्समैन के तरह आ जाते हैं। और हमने राजस्थान रॉयल की तरफ से खेलते हुए उनका जज्बा देखा है, उनकी क्रिकेट देखी है, और मैं कहूँगा आज भी उन दर्शकगण उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए
organized by you in the memory of Warriors. Swapnil Asnorkar. The viewers expect a scintillating inning from Swapnil Asnorkar, who played for Rajasthan Royals. And as said by Sandesh, Samarth Gawas, a Superman, I said he's a supersonic Spider-Man who is leading the four. Sachin Sardesai to bowler. And the third man, that only two. The circle, 3 overs will be bowled in power. पहली ओवर की पहली गेंद टप्पा खाने की तरफ जाती हुई हवा को चीरती हुई ये गेंद विकेट कीपर चंद्रकांत घाड़ी के दस्तानों में, कोई क्षति नहीं। पहली ओवर 103 रनों का लक्ष्य और इस लक्ष्य को साझा करने के लिए सामने है सचिन सरदेसाई स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइकर पर है स्वप्निल अस्नोरकर। ये कैच फील्डर 2 रन, 103 रनों का लक्ष्य सामने है परवरिम वॉरियर्स के सामने। एग्जीबिशन मैच आज के इस टूर्नामेंट का पहला मैच गोवा पुलिस बनाम परवरिम वॉरियर्स के बीच एक तगड़ा मुकाबला। काफी तगड़े प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में शरीक हो गए हैं और इस वक्त सामना कर रहे हैं सचिन सरदेसाई। राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गेंद उसको कट कर दिया है कवर के क्षेत्र में, बाउंड्री लाइन के बाहर डंडनाती हुई गेंद 4 रनों के लिए बाहर जाती हुई। अंपायर का इशारा, 4 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। 6 पहली ओवर। सोचना पड़ेगा गेंदबाज, विकेट गेंदबाजी नहीं पड़ेगी, कोई मौका नहीं देना पड़ेगा इस वक्त बल्लेबाज को। हालांकि जरूर 103 रनों का लक्ष्य है, एवरेज रन रेट भी करीब करीब 10 रन प्रति ओवर है, लेकिन मैं कहूंगा कि जो दोनों ही बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर बैटिंग कर रहे, विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। सोच समझकर विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी पड़ेगी। और फिर एक बार ये गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के ऊपर से जाती हुई 6 रन। संदेश, मैंने कहा था कि पहले 4 ओवर में इस मैच का रुख स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि जरूर 103 रनों का लक्ष्य है, एवरेज रन रेट करीब करीब 10 रन प्रति ओवर है। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन मैं तो यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा गोवा पुलिस के कप्तान ने अपने खिलाड़ियों से बात करने की जरूरत। जिस प्रकार की गेंदबाजी यहाँ पर हो रही है, गेंदबाज थोड़ी महंगे जरूर साबित हो रहे हैं यहाँ पर। और आपने जिस प्रकार से जरूर कहा था स्पाइडरमैन अभी तक नॉन स्ट्राइकर के एंड पर जरूर खड़े हैं, लेकिन इस बार स्ट्राइक पर है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाते हुए। मैं तो जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पर कप्तान
को यहाँ पर कुछ बातें बोलने की जरूरत अपने गेंदबाजों से। फिर एक बार बाउंड्री लाइन के बाहर, बैट्समैन के पास कोई मौका नहीं है। बढ़िया टाइमिंग इस वक्त, हालांकि शॉर्ट कवर्स पर फील्डर मौजूद है संजय नाइक, जो अच्छे फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उसके पास कोई मौका नहीं है। युवा दी गोवा आयोजित मनोहर पर्रिकर, स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के नाम से इस टूर्नामेंट गोवा क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान पर पहला एग्जीबिशन मैच 10 ओवर का T10 का मुकाबला गोवा पुलिस और फिर एक बार गेंदबाज तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, फार एंड से अविनाश गांव अपना पहला ओवर सामना कर रहे हैं सचिन सिरदा से। 2 चौके लगाए हैं और 1 छक्का भी लगाया है। फिर एक बार गेंदबाज के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाद स्कोर हो गया है पहली ओवर में 22, यानी कि संदेश ये मैच करीब करीब 6 ओवर में समाप्त हो जाएगा ऐसा लगता है। और आपके जरूर जो समर्थकों को कुछ सोचना पड़ेगा, आपके सुपरमैन को कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि स्पाइडरमैन की टीम अभी ही पहले ही ओवर में इतनी बड़ी छलांग लगाई है और काफी क्वार्टर ऑफ द रन स्कोर हो गया है। आगे का हाल बताने के लिए संदेश, कैरी ऑन। थैंक यू मनोज जी। यहाँ पर बहुत ही बड़ा बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर दिखाते हुए बल्लेबाज सचिन सरदेसाई, बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर। पहली ओवर की समाप्ति बाद यहाँ पर स्कोर बनाया है 22 रन, 22 रन बहुत महंगे साबित यहाँ पर जरूर हुए। मुझे तो लग रहा है यहाँ पर इस प्रकार की बल्लेबाजी होती है तो लगभग 5 ओवर में ये मुकाबला यहाँ पर खत्म हो जाएगा, लेकिन सुपरमैन ऑफ गोवा को यहाँ पर सोचने की जरूरत। हालांकि इनके पास भी बहुत बढ़िया अनुभव जरूर है और इस बार स्ट्राइक पर रहेंगे आपके स्पाइडरमैन स्वप्निल असनोडकर और बॉलिंग मार्ग पर अमीर कडेकर कमेंट्री बॉक्स की एंड की तरफ से यहाँ पर गेंदबाजी के लिए आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। पहली गेंद स्वप्निल असनोडकर के लिए। इसी बीच यहाँ पर अच्छी शॉट, यहाँ पर कोई मौका नहीं, यहाँ पर विकेट कीपर के स्थान पर खड़े हुए खिलाड़ी चंद्रकांत गाड़ी के लिए बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका। मैं तो जरूर कहना चाहूंगा बढ़िया बल्लेबाजी का यहाँ पर प्रदर्शन दिखाते हुए परवरी वॉरियर्स, लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर स्वप्निल असनोडकर और सचिन सरदेसाई, बढ़िया बल्लेबाज यहाँ पर। दूसरी ओवर की पहली गेंद यहाँ पर मैं तो कहना चाहूंगा अभी भी यहाँ पर मौका है गोवा पुलिस के पास, लेकिन देखते हैं किस तरह की वापसी करेंगे। इसी बीच यहाँ पर बढ़िया गेंद, अच्छी वापसी यहाँ पर डॉट बॉल के रूप में। इस बार बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं था। बढ़िया वापसी यहाँ पर गेंदबाज अमित द्वारा। वापस एक बार स्वप्निल असनोडकर के लिए गेंद, देखते हैं किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे यहाँ पर गेंदबाज अमित। लगातार यहाँ पर फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए
इस बार अमित की ये गेंद जब तक फील्ड करे एक रन आसानी से चुराते हुए और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27 रनों पर अभी भी दूसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई। बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर परवरी वॉरियर्स की तरफ से। हालांकि सलामी बल्लेबाज के रूप में उतर के आए थे स्वप्निल असनोडकर और सचिन सरदेसाई। बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन जरूर दिखा रहे हैं यहाँ पर। वापस से एक बार बॉलिंग मार पर अमित तैयार होते हुए इस बार स्ट्राइक पर रहेंगे सचिन। अमित की ये गेंद सचिन के लिए। और यहां पर दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा। एक अतिरिक्त रन यहां पर जुड़ता हुआ परवरी वॉरियर्स के खाते में। महंगे तो यहां पर साबित पहले हो रहे हैं, उसी के साथ यहां पर एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं गेंदबाज गोवा पुलिस के। इसी के साथ बढ़िया गेंद, बढ़िया लाइन। इस बार बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं, डॉट बॉल के रूप में। बढ़िया वापसी करते हुए इस बार अमित। अभी भी दूसरी ओवर प्रगति पर जरूर चल रही है। यहां पर केवल 103 रनों की जरूरत यहां पर परवरी वॉरियर्स मुकाबला जीतने के लिए। लगातार दूसरा वाइड बॉल यहां पर दिशाहीन गेंदबाजी होती हुई अमित द्वारा। बहुत ही खराब गेंद में कहना चाहूंगा। हालांकि समर्थ गांव द सुपरमैन ऑफ गोवा ने एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी जरूर की थी। केवल अकेले के बार पर यहां पर उतर कर जरूर आए थे और एक बड़ा टोटल जरूर बनाया 103। और आज के दिन के पहले खिलाड़ी इस बार मारा जरूर। संजय बहुत ही बड़ी गलती यहां पर, एक जीवन दान मिलता हुआ यहां पर बल्लेबाज सचिन को। लगातार दूसरी गलती यहां पर संजय नायक द्वारा। हालांकि एक अच्छे खिलाड़ी जरूर है, लेकिन इस बार गलती हुए यहां पर पता चलता है कितना प्रेशर है इन पर। हालांकि एग्जीबिशन का मुकाबला। बढ़िया गेंद और बढ़िया बल्लेबाजी इस बार। वहां पर फील्डर मौजूद और गेंद को रोकते हुए, और जब तक फील्ड करे तब तक और इसी के साथ यहां पर 2 ओवर की समाप्ति बाद स्कोर बढ़ता हुआ 32 रनों पर 0 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर परवरी वॉरियर्स की तरफ से। दो समाप्ति बाद 32 रन यहां बनते हुए बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाते हुए बल्लेबाज सचिन सरदेसाई और स्वप्निल असनोडकर। हालांकि राजस्थान रॉयल्स के लिए भी खेल चुके हैं मेरे सहयोगी कमेंटेटर। इनको स्पाइडरमैन जरूर कहते हैं, लेकिन इस बार सुपरमैन पता नहीं कहां पर खड़ी है। सुपरमैन को यहां पर कोई सुपर शक्ति लाने की जरूरत। और इस बार बॉलिंग मार्ग पर रहेंगे विनोद विल्सन। हालांकि बहुत ही अनुभवी गेंदबाज, इनके पास अनुभव बहुत बढ़िया होता हुआ गेंदबाजी का। इस बार स्ट्राइक पर रहेंगे सचिन सरदेसाई। विनोद विल्सन की पहली गेंद सचिन सरदेसाई के लिए। लगातार टीम के कप्तान चंद्रकांत गाड़ी यहां पर फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए।
और एक बार गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार फेस करेंगे सचिन सरदेसाई। इसी बीच बढ़िया गेंद यहां पर डॉट बॉल के रूप में। बढ़िया गेंदबाजी मैं जरूर कहना चाहूंगा विनोद विल्सन, इनके पास बहुत ही बढ़िया अनुभव होता हुआ बल गेंदबाजी का। देखते हैं किस प्रकार की करेंगे। इस बीच ये अच्छी खेली हुई शॉट और यहाँ पर 2 रन लेने की कोशिश, रनआउट का मौका इनके पास, लेकिन जब तक फील्ड करे थ्रो करे 2 रन आसानी से लेते हुए यहाँ पर बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। हालांकि यहाँ पर एग्जीबिशन का मुकाबला खेला जा रहा है गोवा पुलिस और परवरी वॉरियर्स के बीच में। परवरी वॉरियर्स के मुकाबला जीतने के लिए केवल 103 रनों की जरूरत। लगातार यहां पर कारपेट की दिशा में यहां पर खेलते हुए फील्डर मौजूद वहां पर, जब तक फील्ड करे 1 रन लेने में कामयाब। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35 रनों पर। इस बार स्ट्राइक पर रहेंगे स्पाइडरमैन स्वप्निल अस्नोडकर, बढ़िया बल्लेबाज, हालांकि राजस्थान रॉयल्स के लिए भी खेल चुके हैं। देखते हैं किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे। विनोद विल्सन, बढ़िया गेंद यहां पर विनोद विल्सन द्वारा। इस बार खेलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी, मैंने पहले ही कहा था गेंदबाज के पास अनुभव बहुत ही बढ़िया, लेकिन बैटिंग मार्ग पर बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं स्वप्निल अस्नोडकर। वापस एक बार अपने बैटिंग मार्ग पर तैयार। इस बार अच्छी खेली हुई शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद। इस बार स्ट्राइक पर रहेंगे सचिन सरदेसाई। बढ़िया गेंदबाजी यहां पर विनोद विल्सन द्वारा डॉट बॉल के रूप में। और इसी के साथ यहां पर 3 ओवर के समाप्ति बाद स्कोर बढ़ता हुआ 36 रनों पर, बढ़िया गेंदबाज विनोद विल्सन द्वारा। और आगे की कमेंट्री आप मेरे सहयोगी कमेंटेटर आपको सुनाएंगे, मनोज जी। थैंक यू संदेश। पहले ओवर में 22 रन और उसके बाद 10 रन दिए अमीर खड़ेकर ने, बेहतरीन गेंदबाजी की। और उसके बाद विनोद विल्सन ने तो एकदम अच्छी गेंदबाजी की, परिस्थिति के मुताबिक स्वयं समयोचित गेंदबाजी जो कहते हैं उसी को अच्छे गेंदबाज कहते हैं। और अपने कप्तान का विश्वास जो सार्थक ही लगाता है और कठिन परिस्थिति में अपने टीम को और अपने कप्तान के सहायता के लिए जो पहुंचता है उसी को बेहतरीन गेंदबाज कहते हैं। और इस परिस्थिति में आज अच्छी गेंदबाजी की। हालांकि पहले ओवर में 22 रन, ये तो कम रन नहीं है। हालांकि संजय नायक 17 नंबर जर्सी पहने हुए गेंदबाजी करने के लिए आ गए हैं पेवेलियन ओर से। और
फिर एक बार संजय नायक तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट पेविलियन की ओर से सामना करेंगे स्वप्निल उसनोडकर। फिर एक बार ये गेंद फुल टॉस गेंद कवर के क्षेत्र में खेला है, फील्डर मौजूद है। हालांकि इस वक्त बेहतरीन गेंदबाजी करनी पड़ेगी संजय नायक को और विकेट लेनी पड़ेगी। एक ब्रेक थ्रू के इंतजार में गोवा पुलिस की टीम और इस वक्त गेंद है संजय के पास। संजय ने हालांकि एक बहुत अच्छा कैच जो लॉलीपॉप कैच था वो कैच छोड़ दिया सचिन सरदेसाई का। और फिर एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट पेविलियन की ओर से। फिर एक बार ये गेंद सीधी कमेंट्री बॉक्स की ओर के आती हुई गेंद, 6 रनों का सिलसिला इस वक्त थम नहीं रहा है। फिर एक बार बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन। इस 6 रन के साथ ही स्कोर हो गया है 49। अभी कोई विकेट लेने में कामयाब नहीं रहे गोवा पुलिस के गेंदबाज। थोड़ा सा दबाव लाजमी है। स्कोर 110 रन है, हालांकि स्कोर भी बहुत अच्छा है, 10 रन प्रति ओवर ये स्कोर है। लेकिन पहले ओवर में जिस प्रकार सचिन सरदेसाई ने 22 रन बनाए, उस तरह से ऐसा लगा कि उसने ठान लिया है और पहले ही प्लान ए के मुताबिक बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर एक बार तो डिलीवरी, ये कैच हो सकता है, नहीं ये कैच फिर भी सीधी हमारी ओर की तरफ आती हुई 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के ऊपर से। सोचना पड़ेगा संजय नायक को, हालांकि इस प्रकार 50 रन पूरे 55 रन। आज का पहला मैच एग्जीबिशन मैच जरूर मैं कहूंगा, लेकिन आज का ये वार्म अप मैच है गोवा पुलिस के लिए। कप्तान को सोचना पड़ेगा। फिर एक बार क्या बात है, यॉर्कर लैंड डिलीवरी, फिर भी 1 रन रोक नहीं सके। आसानी के साथ सचिन सरदेसाई ने 1 रन पूरा कर दिया। 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 56। 4th ओवर इन प्रोग्रेस। संजय नायक जो कि अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, अच्छी फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं, आज ये कैच ड्रॉप कर दिया। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि कैचेस विन मैचेस एंड कैचेस, इफ यू लूज कैचेस यू लूज मैचेस। इस ओवर में 4 गेंदों में 20 रन आ गए हैं। हमारे स्टैटिस्टिशियन 5 इस प्रकार संजय नायक का काफी स्कोर है 56, 56 रन 4 ओवर के समाप्ति के बाद, यानी कि अब तक कोई विकेट गिर नहीं चुका है। क्या ये मैच में इस बढ़िया मैच है, यानी कि करीब करीब आधा स्कोर इस मैच का तय हो गया है और ये मैच थोड़ा थोड़ा झुकता हुआ, हालांकि क्रिकेट है, जब तक क्रिकेट का आखिरी गेंद न जाए तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। फिर भी मैं कहूंगा कि परवरिम वॉरियर्स इन ड्राइवर सीट सहदेव
खानोलकर 55 नंबर जर्सी पहने हुए। एक ब्रेक थ्रू की तलाश में गोवा पुलिस के कप्तान। फ्लाइट डिलीवरी टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद आ गया है खेलने के लिए सचिन सरदेसाई और उसको दिशा दी। एक रन के लिए दौड़े बैट्समैन, दूसरा रन देने की कोई गुंजाइश नहीं। एक रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन बिना विकेट। 5वां ओवर इस वक्त चल रहा है, यानी कि 6 ओवर बचे हैं। बचे हुए 6 ओवर में करीब करीब और 50 रन बनाने पड़ेंगे। फिर एक बार कट करते हुए फील्डर मौजूद है, 1 रन के लिए दौड़े बैट्समैन। 1 रन स्वप्निल असनोर के खाते में, 1 रन टीम के खाते में। स्कोर मूव्स टू 58, यानी कि और 45 रनों की जरूरत। 45 रनों की जरूरत है इस ओवर के बाद, यानी कि अच्छी बेहतरीन गेंदबाजी करनी पड़ेगी सहदेव खानोलकर को। और जो ब्रेक थ्रू का टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे होते अपने फॉलो थ्रू पर फील्ड करने में कामयाब रहे सहदेव खानोलकर। अब तक बहुत अच्छी किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं सहदेव खानोलकर। गोवा पुलिस के लिए ब्रेक थ्रू के इंतजार में। फ्लाइट डिलीवरी और 4 रनों के लिए ढंढनाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई। 4 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 62, यानी कि और 40 रन चाहिए। 41 रन टू विन, यानी रन गति अब तक बहुत नीचे आ गई है। हालांकि तारीफ करनी पड़ेगी सचिन सरदेसाई की। सचिन सरदेसाई ने जिस प्रकार आज बल्लेबाजी की पहले ओवर में, और 50 रन पूरे हो गए हैं सचिन सरदेसाई के। कांग्रेचुलेशन सचिन सरदेसाई। 19 गेंदों में 50 रन और 20 गेंदों में 54 रन। कांग्रेचुलेशंस, यस यू हैव डन इट। आज के मैच के हाईलाइट, पहले ओवर में टॉस जीतने के बाद अच्छी बल्लेबाजी की समर्थक हाउस ने भी 55 रन बनाए और आज 55 इस वक्त 54 रनों पर खेल रहे हैं सचिन सरदेसाई। क्या बात है, आज 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर दिया सहदेव खानोलकर। फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए फ्लाइट डिलीवरी हल्के हाथों में खेला है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर फील्डर मौजूद है। 1 रन के लिए दौड़े बैट्समैन। 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 67। अब तक हमने इस मैच में स्वप्निल असनोडकर से बहुत अच्छे शॉट नहीं देखे हैं। हालांकि हमारे दर्शकगण, उपस्थित गणों से एक बहुत उनको एक रिक्वेस्ट भी आ गया है, अगर वो छक्का लगाते हैं तो 5 ओवर के बाद 67, यानी कि और 36 रनों की जरूरत है। बचे 36 है, यानी कि बचे 5 ओवर में 36 रन चाहिए। स्कोरबोर्ड गेंदबाजी में तब्दीली, मेरे ख्याल से नए गेंदबाज आ रहे हैं। आगे का हाल बताने के लिए संदेश। थैंक यू मनोज जी। और इसी बीच यहाँ पर नए गेंदबाज अपाली कलंगुटकर आते हुए, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज अपाली कलंगुटकर, और इस बार स्ट्राइक पर रहेंगे।
सचिन सरदेसाई बढ़िया बल्लेबाज दिखाते, लगभग फास्टेस्ट 50 यहां पर बनाते हुए 19 गेंदों में। हालांकि समर्थ गांव उसने 21 गेंदों में बनाए थे। लगभग फास्टेस्ट 50 यहां पर 19 गेंदों में 50 रन यहां पर अपने कंप्लीट करते हुए। बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर सचिन सरदेसाई द्वारा। बॉलिंग मार्क पर अपाली कांगुटकर। अपाली की पहली गेंद, इस बार वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड करे 1 रन लेने में कामयाब। और इस बार स्ट्राइक पर रहेंगे स्वप्निल अस्नोडकर। बढ़िया बल्लेबाजी के लिए जाने जरूर जाते हैं, लेकिन बहुत ही धीमे गति से यहां पर बल्लेबाजी करते हुए। हालांकि यहां पर संजय नाइक के पास मौका तो जरूर था 1 विकेट चटकाने में, लेकिन जिस प्रकार की कैच थी, मुझे तो लगता है यहां पर बढ़िया खेली हुई शॉट, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। जिस प्रकार की कैच थी यहां पर संजय के लिए, मैं तो जरूर कहना चाहूंगा ठाकुर भी पकड़ लेते थे। शोले के ठाकुर भी यहां पर इतनी आसान सी कैच पकड़ लेते थे, लेकिन वहां पर संजय नायक एक गलती करते हुए। बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर, लगातार सिंगल्स लेते हुए, और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 70 रनों पर। अभी भी यहां पर 33 रनों की जरूरत परवरी वॉरियर्स को मुकाबला जीतने के लिए। बढ़िया गेंद, मैं जरूर कहना चाहूंगा यहां पर रनआउट का मौका इनके पास जरूर था, लेकिन जब तक फील्ड करे बल्लेबाज सुरक्षित स्थान पर वापस लौटते हुए। लगभग बढ़िया गेंदबाजी यहां पर अपाली कांगुटकर द्वारा। वापस एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। बढ़िया गेंद, यहां पर अपील तो जरूर की है एम्पायर से, लेकिन लेग बाय का इशारा यहां पर एम्पायर द्वारा। बढ़िया गेंदबाजी मैं जरूर कहना चाहूंगा, लेकिन बहुत देर करते हुए यहां पर अपाली कांगुटकर। बहुत देर के बाद जरूर आए हैं यहां पर। इस बार स्ट्राइक पर रहेंगे सचिन सरदेसाई। इस बार अच्छी खेली हुई शॉट, और नए बल्लेबाज राजशेखर आते हुए। बहुत देर यहां पर विकेट चढ़ते हुए।
वापस एक बार बॉलिंग मार्ग पर सहदेव कानोलकर और नए बल्लेबाज राजशेखर इस बार स्ट्राइक पर रहेंगे। बहुत देर बाद यहां पर एक विकेट चटकाते हुए गेंदबाज अपाली कलंगुटकर, बढ़िया गेंदबाजी में जरूर कहना चाहूंगा। सचिन सरदेसाई बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी के साथ यहां पर बढ़िया गेंद, बल्लेबाज राजशेखर आसानी से सिंगल लेते हुए और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 72 रनों पर। एक 103 रनों का यहां पर परवरी वॉरियर्स पीछा करते हुए इस बार स्ट्राइक पर रहेंगे स्वप्निल अस्नोडकर, हालांकि सलामी बल्लेबाज के रूप में। बढ़िया शॉट, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका। लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर स्वप्निल अस्नोडकर द्वारा। बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर, अच्छी वापसी गेंदबाज द्वारा मैं जरूर कहना चाहूंगा सहदेव कानोलकर द्वारा। वापस एक बार स्ट्राइक पर राजशेखर, पिछले गेंद पर बहुत ही बढ़िया चौका लगाते हुए यहां पर बल्लेबाज स्वप्निल अस्नोडकर, हालांकि स्पाइडरमैन मेरे सहयोगी कमेंटेटर उनको कहते हैं। बढ़िया गेंद डॉट बॉल के रूप में, इस बार कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। बढ़िया गेंद यहां पर, और एक बार रन आउट का मौका तो इनके पास जरूर था, लेकिन जब तक फील्ड करी आसानी से सिंगल लेते हुए। और यहां पर लेग बाय का इशारा। स्ट्राइक पर स्वप्निल अस्नोडकर, हालांकि बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज। बढ़िया शॉट, यहां पर कोई रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाते हुए यहां पर, और इसी के साथ यहां पर 7 ओवर के समाप्ति बाद स्कोर बढ़ता हुआ 70 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। और आगे की कमेंट्री आपको मेरे सहयोगी कमेंटेटर सुनाएंगे। बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर स्वप्निल अस्नोडकर द्वारा, हालांकि सलामी बल्लेबाज के रूप में जरूर उतर के आए थे, अभी भी पिच पर टिके होते हुए बढ़िया बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हुए यहां पर इस बार बॉलिंग मार्ग पर रहेंगे अपाली कलंगुटकर, कमेंट्री बॉक्स के एंड की तरफ से यहां पर गेंदबाजी के लिए आते हुए। बढ़िया शॉट, इस बार कोई फील्डर मौजूद नहीं, बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका। पहली गेंद पर चौके से स्वागत करते हुए यहां पर, हालांकि माचिस तो फालतू में बदनाम है, क्योंकि आग तो यहां पर स्वप्निल अस्नोडकर ने लगाई है। अभी भी 20 रनों की जरूरत यहां पर परवरी वॉरियर्स के मुकाबला जीतने के लिए। अपाली कलंगुटकर की दूसरी गेंद, फील्डर मौजूद वहां पर, जब तक फील्ड करे आसानी से 1 रन लेते हुए
वापस एक बार मैं जरूर कहना चाहूंगा, ना कद बड़ा होता है ना पद बड़ा होता है, बड़ा तो वो होता है जो मुसीबत में खड़ा होता है। और यहाँ पर स्वप्निल असनोडकर यहाँ पर कर दिखा रहे हैं। हालांकि सलामी बल्लेबाज के रूप में जरूर उतर के आए थे, अभी भी पिच पर टिके होते हुए बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर अपना अनुभव दिखाते हुए यहाँ पर वापस एक बार अपाली कलंगुटकर बॉलिंग मार्क पर। बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर, फील्डर मौजूद वहां पर, जब तक फील्ड करे 1 रन लेने में कामयाब, कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे यहाँ पर दोनों बल्लेबाज। बढ़िया शॉट, लगातार यहाँ पर कारपेट की दिशा में बल्लेबाजी करते हुए और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 86 रनों पर। अभी भी 17 रनों की जरूरत। बढ़िया गेंद यहाँ पर, जिस प्रकार की बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर अपना अनुभव दिखाते हुए दोनों बल्लेबाज स्वप्निल असनोडकर और राजशेखर। वापस एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार। ओ अच्छी गेंद, यहाँ पर रन आउट का मौका इनके पास, लेकिन विकेट कीपर के स्थान पर खड़े हुए खिलाड़ी बहुत देर करते हुए यहाँ पर। और इसी के साथ यहाँ पर 8 ओवर की समाप्ति बाद स्कोर बढ़ता हुआ 88 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। और आगे की कमेंट्री मेरे सहयोगी कमेंटेटर आपको सुनाएंगे। मनोज जी। थैंक यू संदेह। हालांकि 2 ओवर बचे हैं, इनके 12 ओवर बचे हैं और 12 गेंदें बची हैं और स्कोर चाहिए 15 रन। क्या गोवा पुलिस फिर भी वापसी कर सकती है? मैं कहूँगा कि जैसे कि मैंने बहुत पहले बार देखा है कि बहुत बार कमबैक करते हैं और 15 रन जरूर चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा कि ये बहुत कीमती ओवर है, सेकेंड लास्ट ओवर ऑफ दिस अलॉटेड 10 ओवर्स। हालांकि स्वप्निल असनोडकर जो कि मैदान पर डटे हुए हैं, जीतने के लिए 12 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता है। और अगर मैं कहूँगा कि ये ओवर, इस ओवर में अगर विनोद विल्सन, गेंद विनोद विल्सन के पास है और विनोद विल्सन कुछ भी कर सकते हैं और उनके पास वो जज्बा है और आखिरी अगर कुछ रन भी चाहिए तो बहुत बार ये काबिले तारीफ गेंदबाजी करते हैं और इस प्रकार एग्रेसिव फील्डिंग लगाई है स्वप्निल असनोडकर के लिए। एक है लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट, बाउंड्री लाइन पर एक खिलाड़ी मौजूद, कवर स्वीपर कवर पर एक खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद है, थर्ड मैन की दिशा में एक खिलाड़ी मौजूद है, गली, शॉर्ट कवर्स एंड शॉर्ट मिड ऑफ एंड शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में एक खिलाड़ी मौजूद है। फिर एक बार आइटम ओवर द विकेट। ये गेंद स्वप्निल असनोडकर, 1 रन टीम के खाते में, 1 रन स्वप्निल असनोडकर के खाते में। आज के हाईलाइट से टॉस जीतकर आज पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था कप्तान ने गोवा पुलिस के और उनके समर्थक आवास ने बढ़िया 55 रन बनाए और उसके बाद उसका पीछा करते हुए जब स्वप्निल असनोडकर और सचिन सरदेसाई की जोड़ी मैदान में आ गई और 19 गेंदों पर अपना अर्धशतक बनाया और वो भी आउट होकर वापस चले गए, लेकिन उससे पहले उसने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और अपने टीम को जीत के मुताबिक लाके खड़ा कर दिया। फिर एक बार विनोद विल्सन इस प्रकार इस वक्त तैयार है, उसको लॉन्ग ऑन को थोड़ा सा हटाया है और आगे लाया है। फिर एक बार उठाकर मारने की चेष्टा की थी लेकिन अंदरूनी किनारा लिया और शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जाती हुई गेंद। 4 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 93, यानी कि सिर्फ 10 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। हालांकि ये मैच एग्जीबिशन मैच है, पहला
मैच इस टूर्नामेंट का। मनोहर पर्रिकर, स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर की याद में इस टूर्नामेंट को खेला जा रहा है जिससे के ग्राउंड पर। फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर फील्ड करने में कामयाब रहे सहदेव कानोलकर। स्कोर मूव्स टू 95। 8 रनों की आवश्यकता है। विनोद विल्सन, क्या विनोद विल्सन कुछ करामत करके दिखाएंगे? अगर लगातार विकेट, हमने बहुत अच्छे मैचेस देखे हैं। फिर एक बार उठाकर मारने की चेष्टा की थी, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई गेंद बाहरी किनारा लिया। 1 रन के लिए दौड़े बैट्समैन। 1 रन के साथ ही स्कोर मूव्स टू 96, यानी कि 7 रनों की आवश्यकता है। अगर लगातार वो विकेट निकालते हैं तो ये गेम दिलचस्प मोड़ पर आ सकता है। फिर एक बार विनोद विल्सन तैयार, सामने है स्वप्निल अस्नोडकर और इस प्रकार ये गेंद वाइड बॉल करा दिया है। 1 रन का इजाफा। सचिन सरदेसाई 20 डिलिव्हरीज कितले काढले? 24-57. आखिरी कितने रन? 5 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। एग्जीबिशन मैच गोवा पुलिस बनाम परवरिम वॉरियर्स के बीच। फिर एक बार ये वाइड बॉल का इशारा, स्लोअर डिलीवरी डालना चाहते थे, यानी कि 1 रन अतिरिक्त और वाइड बॉल का इशारा। आज के मैच अंपायर से, मैच रेफरी से प्रशांत गड़ेकर और संदेश गांवकर, और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में हमारे सहयोगी कमेंटेटर संदेश और स्कोरर रोहित नाइक। फिर एक बार विनोद विल्सन उठाकर मार दिया, ये गेंद हवा में, क्या ये कैच हो सकता है? और काफी मशक्कत करनी पड़ी। एक कैच हो सकता था अशोक राठौड़ के नाम, लेकिन आखिरी वक्त पर फिसल गई गेंद और इस प्रकार 100 रन पूरे हो गए हैं। 100 रन ऑन बोर्ड। कॉन्ग्रेचुलेशंस परवरिम वॉरियर्स, आपके 100 रन बोर्ड पर लगे हैं। अशोक राठौड़ नए गेंदबाज गोवा पुलिस के लिए, यानी कि आखिरी ओवर में 4 रन चाहिए। अशोक राठौड़ आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं और सिर्फ 3 रनों की जरूरत है। क्या अशोक राठौड़ अपनी टीम को मैच जीत दिला सकते हैं? बड़ा सवाल है, लेकिन मैं कहूंगा कि ओहो, और फिर एक बार थोड़ी मिस फील्ड और ये गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई। बायरन का इशारा और इस प्रकार
आसानी के साथ ये मैच जीत चुके हैं परवरिम वॉरियर्स. Congratulations परवरिम वॉरियर्स, you have won this exhibition match. So my co-commentator Sandesh is on ground. After winning the toss, Goa Police has elected to bat first and scored 102 runs in reply. There are three strong contenders for the man of the match. One is Samarth Gaos, who scored 55 runs for Goa Police. The second strong contender is Pandurang Kinlikar, and the third one is none other than Sachin Sardesai. Well, I have with me Swapnil Asnodkar, the top man. What a good performance by Swapnil Asnodkar. Sir,